हेलो दोस्तों, धर्म सेफ्टी मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि वर्क एट हाइट क्या होता है, इसमें क्या हजार्ड होते हैं, क्या प्रिकॉशन होते हैं, क्या क्या हमें डॉक्यूमेंटेशन करना होता है हाइट पे काम करने के लिए। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आज जानेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले हम लोग जानते हैं कि वर्क एट हाइट क्या होता है। तो वर्क एट हाइट का मतलब कि ऐसा जगह जहाँ पे हमें 1.8 मीटर या फिर 2 मीटर ऊपर या फिर सरफेस लेवल से नीचे हमको काम करना होता है, जहाँ पे ज़्यादा रिस्क होता है किसी भी इक्विपमेंट या मटेरियल्स या पर्सन्स को गिरना। ऐसे जगह को हम लोग वर्क एट हाइट कहते हैं। वर्क एट हाइट पे काम करते समय हमें बहुत सावधानी पूर्वक काम करना होता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा हजार्ड आपको पाए जाएंगे, रिस्क होता है, और उस रिस्क को हमें पहचान करके जान कर हमें हाइट पे काम करना चाहिए, हाइट पे जाकर अपना काम करना चाहिए। तो वर्क एट हाइट मीन्स वर्क इन एनी प्लेस वेयर इफ देयर वेर नो प्रिकॉशन इन प्लेस अ पर्सन कुड फॉल अ डिस्टेंस 2 मीटर और मोर लिएबल कॉज इन पर्सनल इंजरी। वर्क एट हाइट का मतलब होता है कि ऐसा जगह जहाँ पे कोई भी प्रिकॉशन नहीं लिया गया है, या फिर लिया गया है तो भी रिस्क है वहाँ पे, और 1.8 मीटर या फिर 2 मीटर का डिस्टेंस हो, और वहाँ से अगर कोई पर्सन गिरे तो उन्हें पर्सनल इंजरी हो सकता है। वह होता है हमारा वर्क एट हाइट। अब हम समझते हैं कि हाइट पे क्या हजार्ड हो सकता है। तो पहला हजार्ड हमारा होता है फॉलिंग ऑफ पर्सन। तो फॉलिंग ऑफ पर्सन, जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि हाइट पे काम करने का सबसे मेजर अगर रिस्क होता है, कोई हजार्ड होता है, तो वो होता है पर्सन का गिरना। जो वर्कमैन हमारे होते हैं काम करते समय गिर जाना। इसका कई कारण हो सकते हैं। जो ऊपर में हम अगर हाइट में जो काम कर रहे होते हैं, हम प्रॉपर कोई प्रिकॉशन नहीं लिए हैं, या फिर हमारा जो प्लेटफॉर्म होता है वह प्रॉपर नहीं होता है, उसमें बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स, लूज मटेरियल्स होते हैं जिससे उन्हें ट्रिप हो सकते हैं। तो उस तरह से फॉलिंग ऑफ पर्सन हो सकता है, मनुष्य उस पर से गिर सकते हैं, जो पर्सन हमारे वर्कमैन होते हैं वो गिर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है फॉलिंग ऑफ मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स। हाइट पे बहुत ऐसे जगह पे देखा गया है कि जो भी मटेरियल्स होते हैं हमारे, वो किसी न किसी कारणवश से नीचे गिर जाते हैं, और नीचे कोई पर्सन जा रहा होता है तो उसके ऊपर गिर जाता है, उन्हें इंजरी हो जाती है, पर्सनल इंजरी, उन्हें चोट लग जाती है। तो फॉलिंग ऑफ मटेरियल्स इक्विपमेंट भी हमारा हजार्ड है हाइट, वर्क एट हाइट पे। नेक्स्ट हमारा वर्क ऑन एन एलिवेटेड प्लेस, यानी ऐसा जगह जहाँ पे हम एलिवेटेड से, लाइक आपका मैन लिफ्टर से हम लोग काम कर रहे हों, या फिर ऊपर में जो हमारा प्लेटफॉर्म बना या फिर जो स्ट्रक्चर है उसमें आने जाने का रास्ता प्रॉपर ना हो, फिर भी हमें उस पर काम करना होता है। तो ऐसे जगह पे वर्क एलिवेटेड प्लेस बोलते हैं। और ऐसे जगहों पे खास करके जहाँ पे स्ट्रक्चर का काम होता है, वहाँ पे ज़्यादातर वर्कमैन गिरते ही गिरते हैं, चाहे वो जितना भी आपका प्रिकॉशन ले लें वो गिरेंगे ही, क्योंकि उन्हें मूव करने के लिए प्रॉपर प्लेस नहीं होता है उस पर। नेक्स्ट हमारा है वर्क इन द वेसिनिटी ऑफ ओपनिंग्स। जैसे आप पिक्चर में यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक ओपनिंग्स है, एक गड्ढा है यहाँ पे, और यहीं पे लोग काम कर रहे हैं। तो काम करते करते उन्हें ध्यान नहीं आता कि हमारे आगे पीछे क्या है, वो थोड़ा सा इधर उधर होकर इसमें गिर जाते हैं। तो ऐसे जगहों पे भी हमें अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक काम करना चाहिए। यह भी हमारा वर्क एट हाइट का हजार्ड होता है। अगर यह ट्रेंच जो है, यह गड्ढा जो है, अगर 1.8 मीटर से ज़्यादा गड्ढा है तो वह हमारा वर्क एट हाइट पे गिना जाएगा, रखा जाएगा, और ऐसा जगह भी पर्सनल इंजरी के लिए काफ़ी होता है। नेक्स्ट हमारा है वर्क इन द वेसिनिटी ऑफ एज। अगर कोई पर्सन स्ट्रक्चर पे या फिर सरफेस पे ही जहाँ पे गड्ढा हो उसके किनारे पे काम कर रहा हो, और वह अच्छा से ध्यान से काम न कर रहा हो, तो वह उसमें गिर सकता है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये कोई स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है यहाँ पे, ये कोई स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर पर पर्सन कोई काम करते करते यहाँ से फॉल हो जाता है। तो ये हमारा हुआ वर्क इन द वेसिनिटी ऑफ एज, किनारे पे काम करना। नेक्स्ट हमारा होता है
वेदर जो होता है कि बहुत ही अहम भूमिका निभाता है हाइट पे काम करने के लिए। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि बरसात जैसी मौसम हुई है, फिर भी लोग हाइट पे जाते हैं, काम करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कोई क्रेन लगा हुआ है, इस स्ट्रक्चर को खड़ा कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ऊपर जाकर इसको लोग इस पे काम करेंगे ही करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें वेदर के कंडीशन को देखना होगा कि हमारा जो ये वेदर है किस कंडीशन में है, तो ही हम अच्छे से काम करेंगे। हमारा वेदर सही है, सटीक है, तो हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, वरना हम यहाँ पे काम करने नहीं जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है अनसिक्योर्ड लूज मटेरियल्स। ये आप पिक्चर में देख रहे होंगे, यहाँ पे आप इस तरह का ये अनसिक्योर्ड लूज मटेरियल्स रखे गए हैं, जहाँ तहाँ फेंक दिए गए हैं। तो ऐसे वर्क प्लेस पे भी अधिकतर ऐसा देखा गया है कि लोग ट्रिप होकर उसमें फंस करके गिर जाते हैं या स्लिप करके गिर जाते हैं। ये तो सरफेस का है, ऐसा ही आपका हाइट पे भी होता है, जहाँ पे आपका इसका फोल्ड या अदर जो भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं उस पर भी इस तरह से वर्कर काम करते करते रख देते हैं, भूल जाते हैं, फिर दोबारा काम करने जाते हैं तो उस पर फंस के या स्लिप होकर ट्रिप होकर वो गिर जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट इज टू बी थ्रोन और ट्रिप फ्रॉम हाइट। अधिकतर लोग हम लोग देखते हैं कि हमारे वर्क प्लेस पे जो भी हमारा वर्कमैन होते हैं वे हाइट पे होते हैं। अगर उन्हें कोई सामान लेना होता है या देना होता है, वो डायरेक्ट फेंक देते हैं, ऊपर फेंक देंगे। तो अगर वो आदमी पकड़ लिया, वर्कमैन पकड़ लिया तब तो सही है, अगर नहीं पकड़ा तो फिर उन्हीं के ऊपर गिरेगा। या फिर ऊपर से ही कोई ऐसा सामान है जो लाइक आपका कोई स्पैनर हुआ या छोटा मोटा कोई हैमर हुआ, वो फेंक देते हैं। तो अगर छूट गया तो उनके ऊपर इंजरी हो सकती है, उनके ऊपर चोट लग सकता है। अगर ना भी लगे, वो हाथ में पकड़ते हैं तो हाथ में भी उनका चोट लग सकता है। तो वो होता है मटेरियल ऑब्जेक्ट इज टू बी थ्रोन और ट्रिप फ्रॉम हाइट, ऊपर से फेंक देना। नेक्स्ट हम समझते हैं कि इसमें क्या हम प्रिकॉशन लेकर अपना काम सटीक रूप से कर सकते हैं। तो हमारा होता है पहला प्रिकॉशन है यूज परमिट ऑफ टू वर्क सिस्टम एज रिक्वायर्ड। जैसा आपका काम है हाइट पे, उसके अनुसार आपको पहले हाइट पे काम करने के लिए परमिट लेना होता है, वर्क परमिट लेना होता है। यह इशू कौन करता है? जो भी आपका क्लाइंट्स हों वो आपके लिए इशू करेंगे, और अगर आप काम कर रहे हों तो आप रिसीवर हैं। वहाँ पे पहले हाइट पे काम करने के लिए आपको परमिट सिस्टम को समझना होगा, वर्क परमिट बनाना ही होगा, उसके बाद ही हाइट पे काम कर सकते हैं। उसके बाद हाइट पे काम करने के लिए जो भी हमारा वर्कमैन है उन्हें ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। विदाउट ट्रेनिंग पर्सन को हम लोग ऊपर नहीं भेज सकते हैं। वो जाएंगे, उन्हें पता नहीं होता है कि हाइट पे कैसे काम करेंगे। वो जिस तरह से अपना सरफेस लेवल पे काम करते हैं उसी तरह से उस पर भी काम करते हैं, तो उनके लिए वो खतरा साबित हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है जो भी हमारा वहाँ पे सुपरवाइजर्स या इंजीनियर होते हैं, उनकी निगरानी में सेफ्टी के थ्रू ही वहाँ पे काम करना चाहिए, हाइट पे काम करना चाहिए। अगर वहाँ पे कोई सुपरवाइज़र या इंजीनियर्स ना हो या फिर कोई सेफ्टी पर्सन ना हो तो वर्कमैन को हाइट पे काम नहीं करने चाहिए, वहाँ पे काम को रोक देना चाहिए। उसके बाद क्या है कि जो भी हाइट पे काम करने के लिए हमें फॉल प्रोटेक्शन का प्रयोग करना चाहिए हाइट पे। जैसे आपका गार्डरेल हो गया, लाइफलाइन हो गया, फॉल अरेस्टर हो गया, इस तरह का जो भी हमारा फॉल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स हैं इनको यूज करके ही हमें हाइट पे काम करना चाहिए। पहले इनको इंस्टॉल करेंगे हाइट पे, उसके बाद हम लोग उस पर जाकर काम कर सकते हैं। उसके बाद हमारा पीपी का भी उसमें अहम योग होता है। हम बहुत अच्छी तरह से उसमें विदाउट पीपी का हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। आपके पीपी में क्या हो सकता है? आपका हैंड ग्लव्स हो सकता है, फुल बॉडी हार्नेस हो सकता है, हेलमेट हो सकता है, ग्लव्स हो सकता है, सेफ्टी गॉगल्स हो सकता है, रिफ्लेक्टिव जैकेट हो सकता है, शूज़ हो सकता है, आपका लाइफलाइन हो सकता है। ये सभी जो होते हैं वहाँ के लिए हाइट पे काम करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। उसके बाद अगर हम किसी लैडर पर चढ़ रहे हैं तो हमें 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करके ही चढ़ना चाहिए। 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट क्या होता है कि अगर हम लैडर पर, किसी भी लैडर पर हम लोग क्लाइंब कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, तो हमारा 2 पैर और 1 हाथ उसके रंग से पे होना चाहिए, यानी उन्हें 1 हाथ से हम पकड़े रहते हैं, अपना दोनों पैर नीचे होना चाहिए। अगर 1 पैर ऊपर कर रहे हैं तो फिर दोनों हाथ से पकड़ें और 1 पैर नीचे रहना चाहिए। तो इस तरह से हम 3 पॉइंट्स कॉन्टैक्ट को
करते हैं। जैसे कि हमारा ये लैडर है, ये लैडर है हमारा। इस लैडर पर मान लीजिए यहाँ पे अगर हमारा 2 पैर है तो एक हाथ से हमको यहाँ पकड़ेंगे। अगर हम दोनों हाथ से यहाँ पे पकड़ रहे हैं, अगर हम यहाँ दोनों हाथ से पकड़े हैं तो एक पैर हम ऊपर कर सकते हैं। इस तरह से हमारा 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है। ज़्यादा जो भी हमारा प्लेटफॉर्म होता है हाइट पे, वहाँ पे वर्किंग प्लेटफॉर्म जो होता है वहाँ पे ज़्यादा लोड से काम नहीं करना चाहिए। जो भी स्कैफोल्डर होते हैं उनको पता होता है कि जो भी हम प्लेटफॉर्म बनाए हैं स्कैफोल्ड पे, वह कितना अमाउंट तक लोड को सह सकता है। जैसे कि हम प्लेटफॉर्म बनाया, वहाँ पे बनाने के बाद हम जानते हैं कि वहाँ पे 3 लोग ही काम कर सकते हैं, तो हम 2 से 3 लोग ही उस पर काम करवाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं भेजेंगे। वो उससे क्या होता है, हमारा स्कैफोल्ड या जो भी प्लेटफॉर्म है वो कोलैप्स होने का उसमें डर रहता है। सबसे ज़्यादा हजार्ड वो होता है। नेक्स्ट हमारा है हाइट पास। हमें पहले क्या होता है कि हाइट पे चढ़ने के लिए जो भी हमारा वर्कमैन होते हैं उन्हें हाइट पास रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। उनके लिए क्या होता है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं पिक्चर में कि इस तरह से हाइट पास के लिए उनको पहले ऊपर हाइट पे चढ़ाया जाता है। यहाँ पे आपका लाइफलाइन बंधा होता है, फिर ये वर्कमैन चाहते हैं इस पर फुल बॉडी हार्नेस पहने हुए होते हैं और इस पे चलते हुए उनको ये पता किया जाता है कि इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आसानी से हाइट पे चल सकते हैं, काम कर सकते हैं कि नहीं। इसके लिए उनको अच्छी तरह से मेडिकल सर्टिफिकेट मिलाना होता है, डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट लाना होता है, जैसे आपका ब्लड प्रेशर हुआ या हाइड्रोफोबिया तो नहीं है। इस तरह से वहाँ पे पहले मेडिकल सर्टिफिकेट, इसके बाद कुछ फॉर्म भरा जाता है, फिर आपका हाइट पास होता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि हाइट पास ट्रेनिंग की जा रही है। यहाँ पे भी ये हुआ आपका, यहाँ पे ये हुआ हाइट पास का जो कार्ड होता है वो होता है। ये लोग हैं वहाँ पे हाइट पास के लिए गए हुए हैं। तो इस तरह से हमें पहले प्रॉपर हाइट पास होना वहाँ पे आवश्यक है। हाइट पास का मैं अभी इसी वीडियो में पीछे एक वीडियो छोटा सा डालूंगा कि किस तरह से हाइट पास के लिए लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद आप अच्छी तरह से उसको समझ जाएंगे। इनका पहले मेडिकल टेस्ट होता है बगल में ही, यहाँ पे इनका मेडिकल टेस्ट के लिए एक पैथोलॉजी होता है, वहाँ पे जाएंगे, इनका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट होने के बाद इनको 10-15 मिनट का एक्टिविटी जैसा इनको हाइट ट्रेनिंग के बारे में बताया जाता है। उसके बाद इनको लेकर आया जाएगा ट्रेनिंग पॉइंट पर और इस तरह से यहाँ पे ट्रेनिंग होता है। इनको इस किनारे से इस किनारे तक दोबारा आना जाना होता है।